So hello and welcome back to RVA Property Vlogs. We are officially operating from Dubai, RVA Realtors LLC. एंड मैं आपको इस बार लेके जा रहा हूँ एक बहुत ही शानदार मास्टर कम्युनिटी में. जो लोग टाउन हाउस विला देख रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट और इवन फॉर एंड यूज, उनके लिए ये बेस्ट कम्युनिटी है. बिकॉज इससे कम रेट पे टाउन हाउसेस पूरे दुबई में नहीं है. और इतनी बड़ी कम्युनिटी है और रेडी कम्युनिटी है. लश ग्रीन विद वाटर पार्क, विद पूल, विद प्राइवेट क्या कहते हैं आपका क्लस्टर का अपना पूल, देन जिम, देन शॉपिंग मॉल, उसके अलावा हॉस्पिटल, स्कूल्स, एवरीथिंग कम्स इन दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी. जस्ट 30 मिनट्स फ्रॉम दुबई मॉल एंड इट विल बी जस्ट 15 मिनट्स फ्रॉम अल मक्तूम एयरपोर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो आने वाला है. क्योंकि सारी डेवलपमेंट ही आज अल मक्तूम के आसपास हो रही है. तो जिसने अभी पैसे लगा लिए वो तो कमा लेगा. इन्वेस्टमेंट एंड यूज दोनों के लिए बहुत अच्छी चीज है और इससे सस्ता रेट नहीं मिलता. पेमेंट प्लान भी बहुत बढ़िया है. रेडी चाहिए रेडी मिल जाएगा. 1 साल के पोजेशन में चाहिए इजी पेमेंट प्लान के साथ, वो भी मिल जाएगा. सो लेट्स हेड ऑन. दिस इज द कम्युनिटी. आप देख सकते हो कितनी प्यारी बनी हुई है विद ब्यूटीफुल रोड्स, लश ग्रीन. और आसपास आप घुसते ही क्या कहते हैं आपको अलग अलग चीजें, एमिनिटीज दिख जाएंगी, जैसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म एंड ऑल. अब हमें जाना है, ये देखो मैप पे देखो आप, ये इतनी पूरी कितनी बड़ी कम्युनिटी है, आप देख सकते हो ना. तो इस कम्युनिटी में मैं आपको एक चीज बताता हूँ. आपको 1 साल पहले, लगभग 1 साल पहले यहाँ पे 3 बेडरूम टाउन हाउस आपको मिल रहा था 14 लाख दिरहम का. ठीक है, 14 लाख दिरहम का मतलब हो गए समवेयर अराउंड 3 करोड़ का. आज की डेट में 4 बेडरूम टाउन हाउस डेवलपर का ही सेम साइज में लगभग आप लगा लो कि 1.9 का है. तो 5 लाख दिरहम तो डेवलपर के प्राइस में ही आपने कमा लिया अगर आप पिछले साल ले लेते. बट इस साल भी अगर आप लेते हो, अभी भी आप लेते हो, इट्स नेवर टू लेट. तो 1.9 का है. और आसपास की जो एमआर की भी कम्युनिटी है द वैली, वहां पे रेट हो गए हैं 2.6, 2.7. तो आप विन विन सिचुएशन में ही हो. सो जो लोग ज्यादा सोचते हैं वो ऑब्वियसली रियल एस्टेट में कमा नहीं पाएंगे. बट जो मतलब डिसीजन मेकर्स हैं क्विक, तो ये चीज आपके लिए है. आप बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा सकते हो. रेंटल एंड कैपिटल एप्रिसिएशन बोथ. सो गाइस, मैं आपको अभी एक शोकेस करा रहा हूँ मिडिल कॉर्नर यूनिट. मिडिल कॉर्नर यूनिट क्या होता है, अब आपको साइड में एल शेप गार्डन मिल जाता है. बैक टू बैक यूनिट्स हैं, आप देख सकते हो. घर के पीछे घर है, ऐसे ही सिंगल रो भी मिल जाते हैं. सो दीज आर 3 बेड टाउन हाउस. हमारे यहाँ विला बोल सकते हो आप. कम्युनिटी देख सकते हो पूरी भरी पड़ी है. करीबन 12,000 फैमिलीज आर लिविंग इन दिस कम्युनिटी फिलहाल. और अभी तो आधी भरी है, जब और भर जाएगी आप देखना कितनी ज्यादा रिहाइश है. और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपकी 2 गाड़ियों की गैरेज पार्किंग हो गई. ग्राउंड +1 एंड अ मिडिल कॉर्नर यूनिट. चलो अंदर से देखते हैं. सो आपके पास ये स्पेस आ जाती है, देन एल शेप गार्डन आ जाता है. आप जैसे एंटर करते हैं, यहाँ पे आपकी 1, 2, 3, 4 गाड़ियां आप आराम से लगा सकते हो. एंड नाउ द एंट्रेंस. हमने एंटर किया. एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी ओपन किचन आ जाती है. सो वी हैव एन ओपन किचन, डिश वॉशर, दिस इज फ्रिज एरिया, डबल सिंक एंड अ विंडो ओवरलुकिंग द फ्रंट साइड. Then as we move towards this area,
दिस विल बी योर डाइनिंग एंड दिस विल बी योर ड्राइंग। ये आपका सोफा सेट प्लेस हो जाएगा एंड पीछे ओपनेबल टू द बैकयार्ड। ये एक कवर्ड सिट आउट एरिया है आपका। देन यहाँ पे कारपेट ग्रास लगा के, प्लांटर्स लगा के आप अपने स्विंग्स, सिट आउट सब कुछ रख सकते हो जैसे मैंने आपको दिखाया था, एल शेप। तो अगर ये कॉर्नर नहीं है, ठीक है, तो यह इधर ही इतना ही खत्म हो जाएगा और बैक टू बैक आ जाएगा। उसके प्राइस थोड़े से कम होते हैं कॉर्नर यूनिट से। Then this is your powder, first bath, washing machine, WC, sink. Now as we move upstairs, so this is room number 1. ये आपका wardrobe section आ जाता है। You have a private balcony here. Private washroom, then a huge terrace. यहाँ पे इसको टेरेस बोलते हैं। अब आप देख सकते हो जैसे उन्होंने अपना प्रॉपर अच्छे से सेट आउट बनाया हुआ है, आप भी सेम वैसा कर सकते हो। सेंट्रलाइज एसी, देन 2 रूम्स। एक कमरा आपका ये आ जाता है, दिस कैन बी अ किड्स रूम ओवरलुकिंग द बैकयार्ड। वार्डरोब्स, वॉशरूम। सो ये वॉशरूम कॉमन है इस कमरे के साथ और इस रूम के साथ, ये वॉशरूम कॉमन है। Then this also has a private balcony. तो ये 3 BHK टाउन हाउस रेडी टू मूव इन, रेंट एंड सेल बोथ मिल जाता है। और यही अगर आपको 4 बेड चाहिए अंडर कंस्ट्रक्शन तो वो भी मिल जाएगा आपको। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात जो काफ़ी कम लोग आपको बताएंगे, मेंटेनेंस चार्जेस जो होते हैं एक टाउन हाउस के वो अपार्टमेंट से कम होते हैं। अपार्टमेंट में आपको 14 से 15 दिरहम पर स्क्वायर फीट का मेंटेनेंस चार्ज देना होता है, इन टाउन हाउसेस का 4 से 5 दिरहम होता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे एसी को बोलते हैं चिलर। सो चिलर एंड देवा इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका महीने का कहीं ना कहीं आपका 800 से 900 दिरहम का बिल है। मतलब आप कन्वर्ट कर लो इनटू 24 तो यू कैन कन्वर्ट एंड हैव एन आइडिया कि एक्स्ट्रा खर्चा क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था 4 गाड़ियां आराम से लग जाती हैं एक टाउन हाउस में। आप देख सकते हो 2 और 2 पैरेलल। अब ये है एल शेप, कॉर्नर नहीं है, ये मिडिल यूनिट है। अब जो मिडिल यूनिट है मैं आपको दिखाता हूँ। मिडिल यूनिट में क्या फर्क है, लेआउट बिल्कुल सेम है सारा। The layout is exactly the same. The only difference is you don't have an L-shaped garden. But you have a rectangle garden. तो आपका कोर्टयार्ड आ जाता है रेक्टेंगल। इन्होंने नीम का पेड़ उगाया हुआ है बैक टू बैक। बाकी सब एग्जैक्टली सेम। इसका प्राइस थोड़ा सा कम होता है, एंड में आपको मैं सारा प्राइसिंग सब बताता हूँ। ये इसका कम्युनिटी सेंटर है, यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। यू विल गेट एवरीथिंग, सुपरमार्केट, देन देयर इज अ क्लिनिक, आप देख सकते हो कारफोर है, जिम है, देन और जितनी मैंने आपको चाहिए मतलब आपको हर चीज यहाँ पे मिल जाएगी, अवेलेबल है। दिस इज द कम्युनिटी का ही दमाक का कम्युनिटी की मार्केट है। अब आप ये देख सकते हो यहाँ पे यू गेट वॉलीबॉल कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट,
एंड क्रिकेट ग्राउंड है, वाटर पार्क है, एवरीथिंग इज देयर इनसाइड। अब हम एक नए क्लस्टर में है, इसका भी मैं आपको चेकआउट करवाता हूँ टाउन हाउस कैसा है। इस क्लस्टर में आप देख सकते हो, ये रहा आपका कम्युनिटी पूल एंड गार्डन, ठीक है, ये क्लस्टर है। आप इसके साथ में यहाँ पे लेक आ जाती है, देन इसी के एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे लेक है, पैडल कोर्ट है, देन क्रिकेट ग्राउंड है, देन यू कैन सी बैडमिंटन कोर्ट है, फुटबॉल ग्राउंड है, टेनिस कोर्ट, देन उसके साथ में आपका यहाँ पे अगेन लेक आ जाती है, गार्डन आ जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे ये पूरी इनकी लीजी रिवर है जहाँ पे आप कायाकिंग कर सकते हो, ये वाटर पार्क है पूरा। तो आप देख सकते हो कि आपके विला के पास सारी एमिनिटीज हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे इन द पर्टिकुलर कम्युनिटी। सो ये एक नया क्लस्टर में हम आए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आपको टेरेस मिल जाती है। सो जो भी अभी दिखाए वो G+1 थे, ग्राउंड प्लस फर्स्ट, ये G+2 है। टॉप फ्लोर पे आपकी टेरेस आ जाती है। ये कुछ कम्युनिटी व्यू है, इसका कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये टेरेस आपको मिल जाती है इसमें। सो दिस इज अ डिफरेंट लेआउट। एक क्विक रन थ्रू देता हूं मैं आपको। टेरेस, स्टोर, देन ये वही सेम लेआउट, 3 फ्लोर 3 रूम्स। तो ये एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल गई आपको। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू चूज दिस विला, तो आपको विला के सामने ही आपको गार्डन एरिया मिल जाता है। यू गेट दी क्लस्टर पार्क विद क्लस्टर पूल। तो जैसे अगर यहाँ पे 10 क्लस्टर हैं तो 10 क्लस्टर के 10 पूल और 10 अपने अपने पार्क होंगे। तो दिस इज हाउ एग्जैक्टली इट इज। सो यू कैन सी टोटली प्राइवेट पूल एंड गार्डन फॉर द प्राइवेट क्लस्टर, जो भी आप चूज करते हो। तो माई मोटिव एंड एम वॉज टू शो यू हाउ एग्जैक्टली हर क्लस्टर में अपना मिलता है। उसके अलावा तो पूरी कम्युनिटी में पार्क्स ही पार्क्स है, सब है, बट अलग से अपने क्लस्टर का ये भी मिल जाता है। So guys, that's all from today's vlog. I hope you like this community, this property that I showcased you. Under construction 19 लाख दिरहम, 1.9 million दिरहम, that is somewhere around आपको 4.5 से 470 based on conversion rate, 4.5 to 4.7 CR। एंड यही रेडी टू मूव इन जो पुराने 3 बेडरूम है टाउन हाउस जो आपको दिखाए हैं, वो आपको 1.3 1.4 13-14 लाख दिरहम, कहीं ना कहीं 3 करोड़ 25 से 3-3.5 करोड़ तक मिल जाते हैं। अब बात आई ROI की। अगर आप ये लेके इनको रेंट पे चढ़ाते हो, देन इन दैट केस आपको एक 3 बेड का, जो मैंने आपको बताया कि आपको 3.5 करोड़ के आसपास का 3 बेड का विला मिलता है, टाउन हाउस जिसको बोलते हैं, तो उसका आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे 80 to 90,000 दिरहम साल का रेंटल मिल जाता है, विच इज समवेयर अराउंड करीबन 21 से 22 लाख रुपए। ठीक है जी। अब यही अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन वाला लेते हो तो उसमें आपको टाउन हाउस पहली बात तो 2027 में मिलेगा, तो इजी पेमेंट प्लान आपको मिल जाएगा। अब उसके अलावा आपको पोजेशन पे तक खाली 70% देना है, 30% हैंड ओवर पे देना है। ठीक है। और बात आती है ROI की, तो वो 4 बेड होंगे, और उस टाइम पे तो रेंट जिस तरीके से रेंट इंडेक्स यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो उस हिसाब से यू विल अर्न अ लॉट। जो अभी 3 बेड का आपको 21-22 लाख रुपए साल का रेंटल मिल रहा है, वही 4 बेड का आपको उस टाइम पे 25 से 30 लाख रुपए तो मिनिमम है, मिनिमम। उससे ऊपर मतलब तो जाएगा ही जाएगा, मरे से मरा मैं आपको बता रहा हूँ। सो What are you waiting for? Contact me, WhatsApp me. आपकी व्यूइंग करवाते हैं। If you are in Dubai, if you are coming to Dubai, let us know prior. We will schedule your viewing. आपको दिखाएंगे and then आपकी डील क्रैक कराएंगे। So we will make sure that you get the best unit. Yes, यहाँ पे negotiation इतनी नहीं होती, but yes, unit मिलने में ही मारामारी इतनी हो जाती है, तो हम चाहेंगे कि आपको बेस्ट यूनिट दिलाएं। So like, subscribe, WhatsApp for more info.
Until next time, hasta la vista.